everyone, this is Mamta Yadav and today we will start history chapter first, what, where and how। इस चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, तो जिनको हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती है उन्हें बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपको हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है या फिर बिल्कुल नहीं आता है तो भी बिल्कुल बेसिक लेवल है, और इसके बाद आपको हिस्ट्री आई एम श्योर आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कोई चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है और कैसे, उसके बारे में हम धीरे धीरे डीपली नॉलेज फिर हम लेते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर नेम व्हाट, वेयर एंड हाउ। ठीक है, तो यानी कि हमें पता चल रहा है, मैंने बोला है बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल हम जैसे कोई चीज़, जैसे हिस्ट्री जो एंशिएंट इंडिया अगर हम पढ़ने वाले हैं तो क्या है, कब, कैसे और कहाँ हुई। ठीक है, तो चैप्टर्स टॉक अबाउट हाउ वी नो अबाउट द पास्ट। बिल्कुल यहीं से हम पास्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है। तो सबसे पहले ये हमें बुक, जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक है, उसमें ये कहा गया है कि जो भी हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं वो हम कैसे जानते हैं। कोई तो सोर्स रहा होगा या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके थ्रू हम उसको जानते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे इसके बारे में पता है, कोई पता है, तो कोई सोर्स होगा जिसके थ्रू मुझे पता चला है। तो ये हिस्ट्री में सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो कैसे, हमें पता कैसे, कि हम कहते हैं सबसे पहले जो ह्यूमन थे वो अनसिविलाइज थे, और जो भी उसके बारे में हमें पता चला है वो कैसे पता चला है। तो हम पढ़ेंगे आगे कि सोर्सेज होते हैं, उन सोर्सेज के थ्रू हमें किसी भी बारे में पता चलता है। उस सोर्सेज में क्या क्या होते हैं पता है, कि जैसे बुक्स होती हैं और आर्कोलॉजिकल कुछ सोर्स होते हैं, और ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में कैसे जो चीज़ लिखी गई है उसके बारे में हम कैसे बिलीव करें, कैसे वो रिलायबल है। ठीक है, वेयर डिड पीपल लिव। तो ये एंशिएंट इंडिया है, हमें पता है इस टाइम में जो पीपल्स थे वो क्या थे, अनसिविलाइज थे। अनसिविलाइज थे मतलब क्या हो सकता है कि उन्हें तो ये नहीं पता था कि घर कैसे बनते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, तो वो सब फिर हमें पता चलता है कि कहाँ रहते होंगे, फॉरेस्ट में रहते होंगे। अगर पीपल अनसिविलाइज है तो ऐसे घर तो थे नहीं उस टाइम, क्योंकि पीपल अनसिविलाइज थे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है मूवमेंट ऑफ द पीपल। अगर पीपल, हमें पता है कि वो फॉरेस्ट में रहते हैं, ये वाला पॉइंट हमने ऊपर पढ़ लिया। अगर वो फॉरेस्ट में रहते हैं तो हमें क्या, ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही जगह रहते होंगे, क्योंकि कंडीशंस चेंज होता था, क्लाइमेट चेंज होते थे, तो ऐसे में क्या करना पड़ता था, उन्हें वहाँ से ट्रैवल करके दूसरे जगह जाना पड़ता था, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे हो सकता है जो फार्मिंग है, सॉइल है, उसमें फर्टिलाइज ख़त्म हो जाता होगा, या फिर और भी दूसरे रीजंस हो सकते हैं खाने की खोज में, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे उन्हें क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना पड़ता होगा। एंड उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, नेम ऑफ द लैंड। ठीक है, एंशिएंट इंडिया तो हमें पता है सबसे पहले जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, कहाँ से हुई थी वो, तो क्या है, नर्मदा जो है इंडस वैली से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, तो ये भी सेम है कि हम कैसे जो अपने हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं वो उसके क्या क्या सोर्सेज है, सोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब हम इसी बुक में पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट पार्ट्स, पास्ट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्लूरल है। तो ये प्लूरल वर्ड ये कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात कर रही हूँ तो एक एंशिएंट टाइम में एक किंग है और एक क्या है, कॉमन पीपल है, एक मैन है, तो क्या दोनों की सेम टाइम पीरियड में सेम हिस्ट्री हो सकती है। अगर उस टाइम जाके देखें तो दोनों की सेम हिस्ट्री होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है किंग के जो सराउंडिंग एरिया हो, जो उसकी फैसिलिटीज़ हो वो अलग होगी, और एक कॉमन जो मैन है उसकी सराउंडिंग अलग होगी। तो दोनों की क्या है, एक ही टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं कि उसके कंटेम्प्रेरी और उसके सराउंडिंग के लोग हैं, उनकी जो है डिफरेंट पास्ट जो है वो हो सकता है। ठीक है, एंड जो लास्ट इस एनसीईआरटी की बुक का जो चैप्टर का लास्ट हमारा टॉपिक है, व्हाट डू यू मीन बाय डेट। ठीक है, तो सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह से क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑफ डेट्स। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑफ डेट्स का मतलब है कि जो पूरी हिस्ट्री है वो डेट्स पे ही डिपेंड है। हम डेट्स के ही बारे में पढ़ने वाले हैं कि अगर मैं इस टाइम पीरियड का पढ़ रही हूँ, उस टाइम पीरियड का पढ़
रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, वो सब डेट से ही मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए हिस्ट्री में डेट्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम डेट्स को पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि इससे पहले आप 7th 8th में जाओगे तो आप BC AD एरा, कॉमन एरा और ऐसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये डेट्स क्या है, इसे कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारी जो हिस्ट्री है, हम क्या देखते हैं, ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है उस पर बेस है। हम जो ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो जीसस का बर्थ है उसके बेसिस पे हम डेट को काउंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 0 ले लिया है। 0 मीन्स जब उनका बर्थ हुआ, और बर्थ से पहले हम BC बोलते हैं, एंड बर्थ के बाद जो है हम AC बोलते हैं, ठीक है। तो अब BC जो है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मैं किसी से कहती हूँ कि मैं अभी हम 2020 में हैं, 2020 का क्या मतलब है, 2020 का मतलब है जीसस के जन्म को जो है 2000 साल हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं 20 को छोड़ दूँ, सिर्फ मैं अगर बोलूँ 2020, ठीक है, तो यानी कि मान लेती हूँ मैं ओवरऑल मैं मान लेती हूँ कि 2000 साल जो हैं हो गए हैं जीसस को जन्म को, ठीक है। तो अब देखो कैसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं किसी से बोलती हूँ कि मैं 15,000 साल पुरानी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मैंने AC और BC नहीं लगाया, तो मैं इसे खुद से कैसे काउंट कर सकती हूँ। अगर जीसस के जन्म को 2000 साल हो चुके हैं, मैं 15,000 साल पुरानी पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या पढ़ रही हूँ, AC पढ़ रही हूँ या मैं BC पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ मैं, बताओ। आफ्टर होगा या बिफोर होगा, बिफोर होगा। मैं BC वाली हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, और मैं कितने साल पुरानी पढ़ रही हूँ, मैंने आपसे बोला मैं 15,000 साल पुरानी पढ़ रही हूँ। इसमें से मैं 2 को माइनस कर दूँगी, क्योंकि 2 साल तो जीसस को हो गए हैं, तो ये कितना आ जाएगा, मेरा 13 आ जाएगा। तो यानी कि मैं 13,000, मैं जो है 13,000 BC की जो है हिस्ट्री जो है मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम हिस्ट्री में आगे भी क्लासेस में डेट्स को समझना सीखेंगे कि कोई डेट्स है वो क्या बोल रहा है, वो एंशिएंट का है या मॉडर्न का है, उसके हम AC और BD के ही बेसिस पे उसको फाइंड करेंगे। अब ये AC है, इसको हम AD भी बोलते हैं, और ऐसे इसके जो और भी कुछ नाम्स हैं जो कि NCERT बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि और कुछ अलग अलग नामों से भी इसे जाना जाता है।